धनबाद जिला देश की कोयला राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ कोयले की कई खानें हैं। इसके पास ही बोकारो जिले में मशहूर स्टील प्लांट है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में धनबाद के 4 विधानसभा क्षेत्र सिंदरी, निरसा, धनबाद और झरिया विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। वहीं बोकारो के 2 विधानसभा क्षेत्र चंदनक्यारी और बोकारो भी इस लोकसभा क्षेत्र आते हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। पिछले 3 टर्म से बीजेपी के सांसद पीएन सिंह हैं। इस लोकसभा सीट की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर हमेशा फॉरवर्ड जाति के प्रत्याशी जीतते आए हैं। खास बात यह भी है कि 2014 में जब पीएन सिंह यहाँ से सांसद बने तो उन्होंने पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। धनबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी 1991 से लगातार जीतते आई है। हालांकि इस बीच सिर्फ 2004 में यहां कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे ने जीत दर्ज की थी। यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई और धनबाद लोकसभा में इस बार 25 उम्मीदवारों के बीच जंग छिड़ी हुई है। पर मुख्य मुकाबला बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और बेरमो के कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह के बीच है। एसटी, एससी, मुस्लिम और स्वर्ण वोटर्स के दबदबे वाले धनबाद लोकसभा से 3 लाख से ज्यादा आदिवासी वोटर्स है। 2019 के लोकसभा के बाद हुए विधानसभा चुनाव में धनबाद की 6 में से 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। 22 लाख वोटर्स के साथ झारखंड की सबसे बड़ी धनबाद लोकसभा के बोकारो विधानसभा में सबसे ज्यादा 5.6 लाख वोटर है। दूसरे नंबर पर धनबाद में 4.4 लाख और निरसा और सिंदरी में 3.3 लाख वोटर्स हैं। यहाँ नौकरी और व्यवसाय के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से आकर बसे तकरीबन 60 से 65% शहरी वोटर ही हमेशा प्रभावी होते हैं। यहाँ शुरू से ही कोयला क्षेत्र से जुड़े मजदूर यूनियन और नेताओं का दबदबा रहा है। इस पर तमाम जानकारी के लिए धनबाद से झरिया से अमर जुड़े हुए हैं और गिरिडीह से श्रीकांत जुड़े हुए हैं। अमर, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि आज तो शोर थम जाएगा चुनाव प्रचार का, ऐसे में वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज 5 बजे जो है शोर थम जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा दूं कि यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी रैली निकालने वाली है, क्योंकि 5 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित हैं ताकि वो चाहते हैं कि उनका जो है प्रचार प्रसार हो सके और किस तरह से आज 5 बजे थम जाएगा शोर शराबा। और क्या यही है कि अभी से ही स्टार्ट कर दिया जाए? जी, निश्चित रूप से धनबाद की जनता में भारी उत्साह है मतदान को लेकर और पूरा धनबाद में एक माहौल बन चुका है अनुपमा सिंह जी के पक्ष में। और पूरी जनता जो है 25 तारीख का इंतजार कर रही है और 25 तारीख को जो मतदान होगा वो अभूतपूर्व होगा अनुपमा सिंह के पक्ष में, क्योंकि धनबाद की जनता जान चुकी है कि अनुपमा सिंह में ही उनका भविष्य सुरक्षित है। इसलिए पूरी धनबाद की जनता, आज आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में बाइक सवार जो है अनूप सिंह और अनुपमा सिंह के समर्थन में जेल सब सारे लोग धनबाद की ओर जाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि समय जो है समय जितना भी है वो काफी है, इससे ज्यादा समय की हमें आवश्यकता नहीं है। क्या लग रहा है आपको? लग यही रहा है कि अकेला चला था जानिबे मंजिल की ओर और लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। ये जो हुजूम देख रहे हैं प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए, जन सैलाब जो उमड़ा है, निश्चित तौर पर हमारा विजय तय है। विजय तो हमारी तय है, हो गई। मैं एक बार आपको वो सिचुएशन दिखा देता हूँ जो बिल्कुल, हमारा नजर बनाए रखिएगा। हम गिरिडीह चलते हैं, श्रीकांत से भी हम बातचीत कर लेते हैं। श्रीकांत, वहां की क्या कुछ नजारा है? क्योंकि झरिया में तो लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, अनुपमा सिंह की वोटिंग की बात कर रहे हैं। वहां गिरिडीह की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, बता दें गिरिडीह लोकसभा में जो 4 विधानसभा है वो इंडिया अलायंस के कब्जे में है जी। गिरिडीह, डुमरी, उसके साथ साथ टुंडी और बेरमो जी। और 2 विधानसभा जो है वो एनडीए के खाते में है। तो अब यह देखना होगा कि 2004 के बाद से इंडिया अलायंस कमबैक नहीं कर पाया है। अभी सीट एनडीए के पास है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ जो तीसरा फैक्टर है वो जयराम का फैक्टर है जी। अब जयराम कितना वोट का नुकसान देता है और जयराम से फायदा किसको होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल गिरिडीह लोकसभा में 8,40,000
286 वोट जी। है। अब इसमें जो वोटर है वो अधिकतर कोयलांचल का इलाका है, मजदूरों का इलाका जी। है। अब देखना होगा कि पारसनाथ की धरती से जीत का पारस जनता किसे देती है। लेकिन लगातार चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दोनों राष्ट्रीय गठबंधन है। एनडीए ने क्षेत्रीय दल जो आजसू हैं उनके उम्मीदवार को दिया है और इंडिया अलायंस ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनके प्रत्याशी को टिकट दिया है। यानी कि दोनों क्षेत्रीय दल आमने सामने हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार जो है रैली का माध्यम हो, जनसंपर्क माध्यम हो, और कोई भी बिल्कुल हमारे और श्रीकांत नजर बनाए रखेगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो शोर अब थम जाएगा कुछ ही समय में, और ऐसे में वहां की जो जनता है वो भी काफी उत्साहित है, क्योंकि 25 तारीख काफी नजदीक है और अपने अपने मतों का प्रयोग करेगी जनता। 25 तारीख को गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में इन चारों जगहों में, इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में 25 तारीख को चुनाव है। यहां गिरिडीह की अगर बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आजसू से, वही जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमर और श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।